थैंक यू सर। मैंने नहीं रोकी, ये खुद ही रुक गई। हमें लिफ्ट चाहिए सर। ओके, तो धक्का मारो। एक ही सीट है, एडजस्ट कर लोगे ना? दोनों लवर्स ही हो ना? बैठ जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? वाओ, दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। दोनों के हाथों में हथकड़ी है, एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हुए हो। जल्दी बैठो, मुश्किल से इंजन स्टार्ट हुआ है, बंद हो गया तो फिर नहीं होगा। कहाँ जाना है? पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। ओह, समझ गया। प्यार करते हो इसलिए शादी करना चाहते हो। माँ बाप की मंजूरी नहीं है, पुलिस की मदद लेना चाहते हो, यही बात है ना? Am I right? John is always right. गाड़ी वापस रुक गई सर। रुकी नहीं, मैंने रोकी है। वैसे भी ये रेडिएटर तो गर्म होने वाला है, इसमें पानी डालना पड़ेगा, इसीलिए रोका। हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, आप जाकर ले आएंगे? श्योर। एक बोतल पानी के लिए दोनों क्यों जा रहे हो? ओह, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए बोले? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया। सर ये लीजिए। हाँ, ओके, सिट डाउन। तुम्हें देखकर मुझे जलन हो रही है। वो लड़की तुम्हें एक मिनट के लिए नहीं छोड़ रही है। यू आर सो लकी। सर आप आगे देखिए, गाड़ी चलाइए ना। लव एट फर्स्ट साइट, हाँ? पहले आपने इसे प्रपोज किया था या इसने आपको प्रपोज किया था? अगर हथकड़ी नहीं होती ना तो इसका थोबड़ा फोड़ देती मैं। वापस क्यों रोक दिए? मैंने नहीं रोका, खुद ही रुक गई। कहा था ना पानी डालना पड़ेगा। वहाँ रेडिएटर प्रॉब्लम, यहाँ हैंड ब्रेक प्रॉब्लम। ये लो। ये क्या, फिर दोनों लोग जा रहे हो? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। व्हाट ए रोमांटिक पेयर। अरे मैंने हमेशा लड़के को लड़की के पीछे घूमते देखा है, यहाँ तो लड़की लड़के के पीछे घूम रही है। पहली बार देखा। कितने लकी फेलो हो तुम लोग, हाँ? शादी से पहले ही ये हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा भगवान? या हे भगवान, कोई कुत्ता शेर हाथी आकर इसे खा जाए या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसे फ्राई कर दे। छोड़ो ना, उस बेचारी को गाली देकर क्या फायदा, हमें बस यहाँ से निकलना है। पानी डालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुमने यहाँ पर एक लड़का लड़की को देखा है? शायद वही दोनों हो, देख लो, पानी डाल रहे हैं। ए, किधर है वो? किधर है? अरे मेरी जीप वहां चली गई। चलो रुको मत प्लीज। I really can't, मैं और नहीं भाग सकती। मैं और नहीं भाग सकती, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको गोद में उठाता हूँ, आप आम तोड़कर खा लीजिए, शायद आपकी भूख मिट जाए। हर वक्त मुझे छूने का बहाना ढूंढते रहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है।
आपको छुए बिना मैं आपकी प्यास मिटा देता हूँ, पियोगी ना? ताड़ी नहीं, मिनरल वाटर। नहीं पीऊंगी। अरे आपके लिए नहीं, मेरे लिए। चलो अब। देख क्या रही हो, आप भी पी लो। कम ऑन। मैं नहीं पी सकती। ताड़ का पेड़ है, ताड़ी तो पी है ना तुमने? वो स्ट्रांग होती है, ये सॉफ्ट है, बस इतना ही। कुछ हो रहा है क्या? हाँ? नहीं कुछ नहीं। संभल के। ए, छूने के लिए मना किया था ना। वापस छुआ तूने। क्या कर रही हो? इधर आ बे। लगता है टल्ली हो गई। आई एम हंग्री, मुझे खाना चाहिए। नो चांस। आम पेड़ के ऊपर है, उसे तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, और तुम तो छूने नहीं दोगी। कुछ भी हो जाए टच नहीं करने दूंगी। समझ में नहीं आता क्या? मैं समझाती हूँ। होते से करो। नजर नीचे। इसे कहते हैं बिना टच किए आम तोड़ना। मेन रोड तो यहाँ से बहुत दूर है, आप थोड़ा तेज चलिए ना। हाँ बोलो माँ। बेटी वो अरुण तेरे साथ है क्या? नहीं माँ, उसे लगा वो ऐड मैंने ही किया है इसलिए छोड़कर चला गया। जाने दे, अच्छा है। वो ऐड वाले लड़के पे केस करने की जरूरत नहीं है, उसी की वजह से तू बची है, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। फोन क्यों किया था ये बताओ। वो अरुण तो पहले से ही शादीशुदा था, वो बड़ा सैडिस्ट है। शादी के 1 महीने बाद ही उसकी बीवी भाग गई। सच में? उसकी बीवी खुद आई थी शादी का एल्बम लेके। थैंक गॉड। एंगेजमेंट वाले दिन तो बहुत नाटक कर रहे थे, हमारा परिवार ऐसा है, हमारा परिवार वैसा है, कितना सुनाया। अब क्या माँ? एक बात सुनो मीनाक्षी, तुम्हारे पापा और बाकी रिश्तेदार उसी दिन उसी मुहूर्त पे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। उसी मुहूर्त में शादी? हाँ। ये कैसे हो सकता है माँ? तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है बेटी। तुम्हें श्रीनिवास याद है ना? अरे वही जो HDFC बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर है। उसने तुम्हें एक शादी में देखा था, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। सुन रही हो ना? तुमने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, याद है? लेकिन वो आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी माँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से वाइजाग आ जाओ, बाकी सारी बातें यहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाय। क्या हुआ, आपकी शादी कैंसिल होने की वजह से घर वाले अपसेट है क्या? सॉरी, हाँ मेरी वजह से आपकी शादी रुक गई। इस लफड़े से निपटने के बाद मैं पर्सनली खुद वैजाग आऊंगा और वो अरुण से, मतलब आपके मंगेतर से मिलूंगा और आपकी शादी करवाऊंगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपकी शादी मैं करवाऊंगा। मैंने गलती की है,
गिव मी वन चांस प्लीज। आज सुबह पुलिस और टेररिस्ट के बीच हुए शूटआउट में एसपी के साथ 3 कांस्टेबल उसी स्पॉट पर मारे गए। पुलिस कस्टडी से गौतम और कामाक्षी उर्फ मीनाक्षी भाग गए हैं। इन दोनों का आतंकवादियों से कुछ संबंध है, ऐसा पुलिस का अनुमान है। अच्छा, इसीलिए उन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी थी। इन दोनों को पकड़ने वालों को या इनका पता बताने वालों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये लोग कहीं पर भी दिखे तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9959777722 233444444 233324444। हाथ में आए हुए 10 लाख रुपए तूने गंवा दिए जानी। यू आर नॉट करेक्ट जानी, यू आर नॉट करेक्ट। अरे बाप रे, इस नंबर पर फोन करूं तो मेरा भला हो सकता है, वरना मेरा कुछ नहीं हो सकता। 9959777722। पहले हमें ये हथकड़ी काटनी होगी। इस हालत में हम कमिश्नर ऑफिस में नहीं जा सकते। ये देखकर कोई भी मदद नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, ये बैग आपका है क्या? नहीं। ये बैग आपका है? अरे आप छू क्यों रहे हो? टीवी पर देखते नहीं क्या? रेडियो पर सुनते नहीं हो क्या? अनजान चीजों को नहीं छूना चाहिए। अरे भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा मतलब इसमें बम है? मैं चेक करके बताता हूँ। बैठो जल्दी। आपने वापस हमारी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कौन है वो लोग? वो टेररिस्ट हैं। वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों? इस डीवीडी की वजह से। इसमें उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओहो, फिर ये हथकड़ी क्यों लगी है? पुलिस हमें टेररिस्ट समझ रही है सर। आप किसी भी तरह से हमारी मदद कीजिए। हमें कमिश्नर के ऑफिस में छोड़ दीजिए। ओके। आपको मैं पैसे भी दूंगा। पैसे? पैसे लेकर काम करूं? मैं कोई सिविल सर्विसमैन हूं क्या? आई एम एन एक्स सर्विसमैन, यू नो। अंदर आओ, कम ऑन। हाँ, इन सब के लिए थैंक्स सर। थैंक्स क्यों भाई? इट्स माई ड्यूटी। तुम लोग अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ये हथकड़ी काटने और कमिश्नर ऑफिस जाने का इंतजाम करता हूँ। थैंक यू। जैकपॉट जीत गया जॉनी, फैंटास्टिक। पावर भी नहीं है। क्या हुआ रे? ढूंढा भाई, पर नहीं मिला। चलो चलो, ढूंढना चलो।
तुम लोग टेररिस्ट हो मैं जानता हूँ, और उन दोनों को ढूंढ रहे हो ये भी जानता हूँ, लेकिन वो लोग इस वक्त मेरे पास हैं, ये तुम नहीं जानते। कम टू द डील। उनके बदले तुम लोग मुझे कितने पैसे दोगे? 50। मैं तो 5 सोच रहा था, 50 दे रहा है। ओके डन। वो लोग कहाँ हैं? पहले मुझे पैसे दिखाओ, फिर बताऊंगा वो लोग कहाँ हैं। 50,000 लेकर आ। 50,000? यू मीन 50,000? पुलिस वाले 10 लाख देने को तैयार हैं, लेकिन मैं 50 लाख मांग रहा हूँ। ज्यादा पैसा मांगा तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अच्छा, 10 मिनट के अंदर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो वो लोग कमिश्नर के पास चले जाएंगे विद डीवीडी। जॉनी से मत खेलो। गनाता। पागल है क्या? ठीक है 15 लाख देता हूँ। 16 लाख। क्यों? मेरी मर्जी। वो लोग तुम्हारे पास है इसकी गारंटी? देखो अब 17। पर 16 कहा था। भरोसा नहीं किया इसलिए। अबे पागल हो गया क्या? 20। पर 20 क्यों? तूने मुझे पागल कहा इसीलिए 20। ये क्या रे, कौवे की तरह घूर रहा है मुझे? 25। यस 25। ठीक है डील ओके, चल। अरे मैं तुझ पर भरोसा कैसे करूं भाई? अगर मैं तुझे वहां लेकर गया और तू उन दोनों को मारकर डीवीडी लेकर चला गया तो मेरा क्या होगा भाई? मेरी सेफ्टी की गारंटी तो चाहिए ना भाई। उमर भाई, उन लोगों के मिलते ही टकले को ठोक देंगे। तो चुप कर बे, ये टकलू बहुत चालाक है। हेलो कमिश्नर साहब। यस बोल रहा हूँ। सुबह टीवी पर जिसकी न्यूज आई थी वो गौतम, मीनाक्षी उर्फ कामाक्षी अभी मेरे पास हैं। आप कौन बोल रहे हैं? वो नहीं बता सकता। अच्छा, उन दोनों को लेकर मेरे ऑफिस में आइए। ऐसे कैसे लेकर आ जाऊं सर? उन दोनों को लेकर मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा, और अगर आपने ये कह दिया कि उन दोनों को आपने पकड़ा है तो 10 लाख का इनाम तो आपको मिल जाएगा ना? आपको क्या चाहिए? उन दोनों को आपके हवाले करने के साथ इमीडिएटली 10 लाख मुझे चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे पैसे, लेकिन वो लोग आपके पास ही हैं, इसकी क्या गारंटी है? तुम पर विश्वास कैसे करूं मैं? पिक्चर में मिस करता हूँ, देख लीजिए। ओके, कहाँ आना बताइए। एक बात और, उन दोनों के साथ साथ कुछ टेररिस्ट भी है, ये भी मैं बताऊंगा। उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। तुम्हें जितना चाहिए मैं दिला दूंगा, और ब्रेवरी अवार्ड के लिए पर्सनली रिकमेंड करूंगा। मतलब भारत रत्न देंगे? भारत रत्न? इम्पॉसिबल। एक अर्जुन अवार्ड तो दे ही सकते हैं, इतना रिस्क उठाया है मैंने। कोशिश करूंगा, पहले एड्रेस तो बताओ। ओके, SMS करता हूँ, देख लीजिए। या जॉनी, एक तीर से 2 निशाना, डबल धमाका। आप बहुत थक गई हो ना? ये क्या है? ये मेरी दूसरी ऐड है देना बैंक के लिए। बहुत अच्छी है। जब इस गेटअप में आपको देखेगा तो आपका मंगेतर आपको मना नहीं कर पाएगा। अगर वो तैयार भी हो ना तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने मुझे बिना जाने ही मिस्टेक कर दी, और मैं उसे बिना जाने ही मिस्टेक करने वाली थी। अरुण की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया है, वो दिमागी तौर पर बीमार है। माय गॉड। लीव इट। छी, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। शी, इट स्मेल्स। बदबू आ रही है, अजीब सा लग रहा है मुझे। तो इसे उतार दो ना। और इसे? चलिए बताता हूँ। हाँ। आपको नहाना है ना? तुम्हारे सामने नहाऊंगी? अरे मैं बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बैठ जाइए। मैं समझ गया। आप सच में बहुत समझदार हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
आपकी शादी हो गई है क्या? क्या कहा? सॉरी 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 सॉरी। बकेट निकालने की कोशिश मत करो। तो आप ऐसे शॉकिंग क्वेश्चन मत पूछिए ना। इसमें शॉकिंग क्या है? शादी हुई या नहीं? हो गई है। 2 लड़का और 1 लड़की है। लड़का 8th में है और लड़की 6th में, और छोटी बेटी KG में पढ़ रही है। अभी मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है। क्यों, मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? अच्छा, किसी से प्यार करते हो? ये हुआ ना करेक्ट क्वेश्चन। प्यार करता हूँ, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। वो आपको पसंद नहीं करती? मैं उससे प्यार करता हूँ बोलूंगा तब ना। अभी तक नहीं बोला? अब तक तो हम सिर्फ एक दूसरे से मिले हैं। मेरी मीटिंग अब तक उस लेवल पर नहीं पहुंची। उसमें क्या है, बोल दो। हिम्मत करके बताना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। वो मान जाएगी क्या? नहीं मानेगी तो उसकी बदनसीबी है। तो क्या मैं उससे कह दूं? हाँ बिल्कुल कह दो। हेलो हेलो, ये क्या, कहाँ खो गए थे? मैं कितनी बार भी सोचूं, लेकिन मेरा प्यार कामयाब नहीं होगा। क्या करे, हम दोनों की एक सी सिचुएशन है। आप जिसे पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करती, और मैंने जिसे पसंद किया वो धोखेबाज निकल गया। इसलिए मैं अपनी पसंद छोड़कर पेरेंट्स जहाँ बोल रहे हैं मैं वही शादी करने की सोच रही हूँ। ये आपका फैसला गलत है। अगर आपकी पसंद का कोई आपको मिल गया तो? मिलेगा तो ना। मिल गया तो? मिलेगा तब देख लेंगे। जरूर देख लेना। सच में आपसे प्यार करने वाला आपके गौतम सामने। और मीनाक्षी की खोज अभी भी जारी है। अभी तक वो लोग पकड़ में नहीं आए हैं। बाकी की जानकारी शहर के DCP देंगे। शहर की मशहूर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जरीना को गोली मार दी गई है। इस केस से हमें ये जानकारी मिली है कि जरीना को बहुत बार मीनाक्षी का फोन आया था। जरीना को मार दिया? ओह माय गॉड। इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी, और मैंने सोचा कि वो कितनी गलत थी मैं। जब तक गौतम और मीनाक्षी हमारी पकड़ में नहीं आते, तब तक जरीना के केस को सॉल्व करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। पूरे शहर को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन दोनों के बारे में जानकारी देने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9959777722 2333244444 2334444444। हम तीनों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे। स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म पर एक एक बैग लगा देंगे। स्टेशन से बाहर आके सेल फोन से डायल करेंगे। रिंग होने के बाद जो बैग्स में रखे हुए बम्स का सर्किट यूनिट होके पूरा स्टेशन ब्लास्ट हो जाएगा। ये लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने जरीना को मार दिया। मैं हमेशा उससे कहती थी, इस तरह का रिस्क क्यों लेती है ना? तुझ जैसी लड़कियां हमेशा खुशी से रहें, इसलिए हम जैसे लोगों को इस तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं। मेरा दोस्त कार्तिक इनकी वजह से मर गया। बेगुनाह लोगों की जान बच जाए, इसलिए जरीना ने अपनी जान गंवा दी। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वो अभी तक आया क्यों नहीं है? वो नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। दरवाजा बंद कर दिया उसने। हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। वो लोग भाग गए। वो दोनों 10 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले थे। पहुंच गए होंगे ना? ये मैं कैसे जान सकता हूँ? अरे मर गया। उमर भाई, मन कर रहा है इसके मुंह में दनादन गोलियां ठोक दूं। मारना मत सर। कम ऑन, सर्च। कौन आ गया? DCP, स्पीकर ऑन कर। हेलो, जहाँ तुमने बुलाया था मैं वहाँ आ गया हूँ। अभी तुम कहाँ हो?
तुमने बोला था आतंकवादी हैं। आतंकवादी कहाँ हैं यहाँ पर? हेलो सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। मुझे तेरा स्टाइल पसंद आया। ये ले, ये 2 लाख रख ले, इससे कोई बिजनेस करना। सर, आप टेररिस्ट नहीं है सर, भगवान है सर। तू बड़ा हैंडसम है, एक फोटो खींचता हूँ। खींच लो सर। इस तरह किसी को धोखा मत देना। ओके सर। ए, गाड़ी रोक। रोको रोको, सुना नहीं क्या? हे भगवान, चलता हूँ सर, बाय सर। चल निकल। हेलो डीसीपी साहब। हाँ बोलो। जाली नोट सप्लाई करने वाला आईएसआई एजेंट जॉनी यहाँ आजाद नगर रोड में घूम रहा है। मैं उसका फोटो आपको एसएमएस करता हूँ, देख लो। क्या रे, जॉनी तेरा ही नाम है? हाँ सर, मेरा ही है सर। नकली नोट? नकली नोटों का धंधा करता है तू? नकली नोट मेरे नहीं है सर, आतंकवादी ने दिया सर। आतंकवादी ने दिया है? आतंकवादी नहीं सर। अभी तो तूने बोला ना। मैंने कहा नहीं सर, मुंह से निकल गया सर, मेरा टाइम खराब है सर, क्या करूं सर? चल तेरा टाइम सही करता हूँ, चलो इसको लेके। हाँ, अब गाड़ी बदलनी है। चलो ठीक है। ए, चुपचाप गाड़ी में बैठो, चलो। चल 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 ए, चल अंदर घुस। चल। चलो चलो चलो। खयूम को फोन लगा। हाँ कयूम भाई। हाँ खयूम भाई, हम लोग असेंबली के लिए निकल रहे हैं। आप कहाँ हैं? उमर भाई, सिकंदराबाद में सिक्योरिटी बढ़ गई है। सुना है कि यहाँ पर कोई मिनिस्टर आ रहा है। अरे खयूम भाई, सिकंदराबाद नहीं तो नामपल्ली, नामपल्ली नहीं तो काचीकुड़ा। हमें रेलवे स्टेशन से कोई मतलब नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उड़ाना ही हमारा मकसद है। ये डीवीडी लो और हमें छोड़ दो। हम तुम्हें ये दें या ना दें, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम हमें मार दोगे। जब से मेरा दोस्त कार्तिक मरा है, मैं यही सोच रहा हूँ, क्यों तुम लोग आम और बेगुनाह लोगों को मारते हो? वो बेचारा मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा रहा था और तुमने उसे भी मार दिया। यहाँ पर कितनी शांति है, लेकिन तुम लोग धर्म के नाम पर लोगों की जान ले रहे हो। कुछ पागल लोग कहते हैं और तुम लोग उनकी बातों पर इंस्पायर होकर हम बेगुनाह लोगों की जान लेते हो। भाई, आगे पुलिस चेकिंग हो रही भाई। कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। तुम लोगों का बचना अब इम्पॉसिबल है। हम दोनों का चेहरा टीवी पर दिखाया गया है, पुलिस हमें पहचान सकती है और साथ में तुमको भी पकड़ेगी। हमें कैसे पकड़ेंगे? तुम दोनों के चेहरे पर एसिड डाल दूंगा, फिर हमें कौन रोकेगा? हम डॉक्टर के बेस में आसानी से निकल जाएंगे। ये ड्रेस और एम्बुलेंस की वजह से हमें कोई नहीं रोकेगा। इस एम्बुलेंस के साथ हम असेंबली में घुस जाएंगे। इस बॉम्ब के साथ पूरी की पूरी असेंबली उड़ा देंगे। इम्पॉसिबल। अल्लाह की इस पाक लड़ाई में हम भी शहीद हो जाएंगे। तुम सब लोग पागल हो गए हो। तुम जो काम कर रहे हो उसे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा और वही अल्लाह आज हमें बचाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्लेटफॉर्म पे बम लगाकर 4:30 बजे यहीं मिलेंगे। सेल फोन से तीनों एक ही साथ ब्लास्ट करेंगे, सबको मार देंगे। चलो।
सर कैन यू प्ले दिस? यात्रियों कृपया सावधान हो जाइए और प्लेटफॉर्म पर लगे टीवी पर ध्यान से देखिए। ये बांग्लादेश से आए हुए मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम तीनों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे। स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म पर एक एक बैग लगा देंगे। स्टेशन से बाहर आके सेल फोन से डायल करेंगे। रिंग होने के बाद जो बैग्स में रखे हुए बम्स का सर्किट इग्निट होके पूरा स्टेशन ब्लास्ट हो जाएगा। ये रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे, इनके बाप की जागीर है क्या? वहाँ सिकंदराबाद में ब्लास्ट होने वाला है और हम कच्चीगुड़ा में सेफ हैं, ये सोचकर हम चुप रहेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? इस बार 50-100 लोगों को नहीं, लाखों को मारेंगे। 100 नहीं, लाखों को मारेंगे कह रहा है। हरामी साले! ये लोग हमें ओपन चैलेंज कर रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? अगर आज ये बच गए तो बहुत बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। क्या करना चाहिए? पुलिस देख लेगी ये समझकर चुप रहना चाहिए? अरे भाई, आपने तो हैदराबाद के पुलिस वालों का पैंट गीला कर दिया। पुलिस वाले डर गए हैं तो आम आदमी क्या कर सकता है? यही उनकी सोच है। क्यों नहीं करेंगे? उनमें हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाए, फिर हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। समझता क्या अपने आप को? दम है तो एक बार सामने आके दिखा, चीर के रख देंगे तेरे को।